चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा, पीएम मोदी बोले। यह रोटी बेटी और माटी को बचाने की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के अवसर पर हजारीबाग स्थित गांधी मैदान में राज्य की महागठबंधन की सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। मोदी ने कहा है कि हमारी लड़ाई रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। जहां मुंह पर तंज कसते हुए कहा है कि इन्होंने आदिवासियों की जमीन तो लूटी ही, सेना की जमीन तक नहीं छोड़ा। कहा पिछले 2 हफ्तों में हजारों तब्दीलें हुए, सरकार बदलते ही इन तब्दीलों का हिसाब होगा। इन्होंने झारखंड में घुसपैठ की समस्या को बढ़ाते हुए कहा है कि बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। हेमंत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा बन गई आंधी शिवराज। झारखंड चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हेमंत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा अब आंधी बन गई है। इस आंधी में कांग्रेस झामुमो सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। हेमंत सोरेन ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है, नौकरी और भत्ता के नाम पर ठगने का कार्य किया है। हेमंत सोरेन की सरकार में अब तक 17 बार पेपर लीक हो चुका है, जिसका सरगना भी हेमंत सरकार है। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई। भारत की मेजबानी में खेली गई इस सीरीज में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से क्लीन स्वीप किया। दोनों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट चेन्नई और दूसरा कानपुर में खेला गया। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने 280 रनों से जीत दर्ज की, जबकि कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत अपने नाम की। अब टेस्ट के बाद दोनों टीमें T20 सीरीज के लिए मैदान पर होंगे। गांधी जयंती पर शहर में चला स्वच्छता अभियान। मजदूर किसान महाविद्यालय पांकी के तत्वाधान में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर कर्पूरी चौक, भगत सिंह चौक व अंबेडकर चौक सहित अन्य सरकारी संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिला पार्षद भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष लावरी गुप्ता ने कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उपस्थित सभी महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने छात्रों से अपने घर, मोहल्ला, सड़क और महाविद्यालय समेत आसपास की जगह को स्वच्छ रखने की अपील की। रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हालांकि अगर आपत्ति सेवा में रहते हुए की गई हो तो जारी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्ति हो जाती है तो सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने एक मामले में प्रथा की संशोधित वेतनम और अन्य बकाया भुगतान का निर्देश दिया। झारखंड के इन जिलों में पड़ेगी बौछार। 5 से 6 अक्टूबर को भी मौसम की आंख मचौली। झारखंड में एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान जताया है। IMD की ओर से ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान की बाकी हिस्सों में वापस चला गया। हालांकि दक्षिण पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसके निकल रही एक ट्रफ के कारण 4 अक्टूबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। पीएम मोदी जब भी आते हैं तो प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर क्या बोले चंपई सोरेन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे थे। वह हजारीबाग से 83,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किए। साथ ही हजारीबाग के मटवारे स्थित गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित किए। वही पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि वे जब भी आते हैं झारखंड को बड़ी सौगात देते हैं। चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पीएम मोदी झारखंड आए थे। उसके दौरे को लेकर झारखंड वासियों में उत्साह था। पीएम मोदी दौरे को राज्य के विकास की गति और तेज हो गई। मोदी जब भी आते हैं झारखंड के लोगों को नई सौगात देकर जाते हैं, इसलिए पूरे प्रदेश को लेकर पीएम दौरे को लेकर खुश थे। झारखंड में पटरी को बम से उड़ाया, फंस गई मालगाड़ियां, 40 मीटर दूर गिरा टूटा हुआ हिस्सा। झारखंड के गोड्डा के ललमटिया से फरक्का स्थित एनटीपीसी तक कोयला ढुलाई के लिए बिछाए गए एमजीआर ट्रैक को बीते मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने बरहेट के रंगा गांव के घूटू टोला के पास बम से उड़ा दिया गया। इससे अगले सुबह ही इस ट्रैक को कोयला लोड करने वाली मालगाड़ियों का परिचालन ठप हो गया। इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना हुई है। इस घटना में किसी षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। JBVNL 3 अक्टूबर से बिजली बकाया माफी योजना के उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र देगा। JBVNL रांची सर्किल मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बिजली बिल बकाया माफी योजना के लाभों उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र देगा। इसके लिए रांची सर्किल द्वारा 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक कैंप लगाया जा रहा है। यह जानकारी रांची अधीक्षण अभियंता DN साहू ने दी। उन्होंने बताया कि रांची सर्किल के तहत कुल 3,70,996 लाभुकों का 300.23 करोड़ रुपए का बिल माफ हो चुका है। झारखंड में जनता करेगी परिवर्तन, बनेगी भाजपा की सरकार, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में कहा है कि झारखंड में 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा चल रही थी। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा पहुंची और हजारीबाग में यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश के 40 लाख लोगों ने इस यात्रा में शामिल हुए। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भाजपा ने झारखंड के विकास के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में अब होगी 12वीं तक पढ़ाई, शिक्षकों की भी बढ़ेगी सैलरी। नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चों, अनाथों एवं मानव तस्करी के शिकार बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में अब 12वीं तक पढ़ाई होगी। समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इन विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है। नवरात्रि से पहले धड़ाम से गिरे सोने का भाव, इतनी हुई कीमत। नवरात्रि पर सोने और चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहां के रेट जरूर चेक कर लें। झारखंड की राजधानी रांची के सरफरा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 72,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव 75,810 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वही चांदी की कीमत 99,990 रुपये प्रति किलो है। धनबाद में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। धनबाद में दिन दहाड़े आरोपियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मंगलवार दोपहर अशरफी अस्पताल के सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम शहाबुद्दीन है। जानकारी के मुताबिक वह पेशे से जमीन कारोबारी था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पांडरपाला निवासी रियल एस्टेट कारोबारी शहाबुद्दीन सिकिलजी को मंगलवार की दोपहर 1 बजे बाइक सवार 3 आरोपियों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना धनबाद थाना क्षेत्र के नावाड़ी 8 लेन सड़क पर स्थित शान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के कार्यालय में हुई। आरोपियों ने कारोबारी के जबड़े में पिस्टल सटाकर गोली मारी है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का एक खोखा और भूली के झारखंड मोड़ पर लावारिस हालात में पड़ी घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद कर लिया है।
झारखंड के लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आज अपना संबोधन दिया। यहां उन्होंने लोगों को 80,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने कहा है कि मैंने अभी यहाँ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 65,000 आदिवासी बहुल ग्राम विकास करने का अभियान चलाया गया। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।